आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 के श्लोक संख्या 22 पर चर्चा करेंगे। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, पार्थ, हे अर्जुन। पार्थ का अर्थ है अर्जुन, अर्जुन को पार्थ भी कहा जाता है। तो कह रहे हैं, हे अर्जुन, मुझे तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। तो यहाँ पे बात इस श्रृंखला में आ रही थी कि शुरुआत तो होती है, वो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि अर्जुन कहते हैं कि जब ज्ञान श्रेष्ठ है तो मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगा रहे हो। वहाँ से फिर बात उठती है कर्म किस प्रकार का करना चाहिए, यज्ञ क्या होता है, ये सब बात होना चाहिए। और ये सब के बाद फिर भगवान कहते हैं किसके लिए कोई कार्य ना करे तो भी चलेगा। वो बताते हैं कि जो स्वयं में ही तृप्त रहता है, आत्मा में ही तृप्त रहता है, आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उसको किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं होती, तो वैसा व्यक्ति कोई कार्य ना करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब बात चल रही थी। फिर लेकिन बताते हैं कि जनक आदि जो जन हैं उन लोगों ने कर्म करके ही जो परम स्थिति को प्राप्त किया था, क्योंकि अनासक्त कर्म बहुत ही श्रेष्ठ होता है। और बताते हैं कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो जो श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करते हैं लोग उसकी देखा देखी करते हैं। अब अर्जुन जो कि एक राजपुत्र है, अगर वो कर्म से भाग जाएगा, युद्ध से भाग जाएगा, धर्म का युद्ध नहीं करेगा, तो फिर ये एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा लोगों के लिए। वो कहेंगे जब अर्जुन युद्ध क्षेत्र छोड़कर भाग सकता है तो फिर हम क्यों कर्म करें, हम भी भाग सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है लोग भी उसका अनुकरण करते हैं। इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए, मतलब लोगों के हित को देखते हुए, ये आवश्यक है कि कर्म श्रेष्ठ पुरुष जिसको ज्ञान भी प्राप्त हो गया है, जो ज्ञान समझ भी चुका है, जो कि स्वयं में भी संतुष्ट है, उसको भी कर्म करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि जो श्रेष्ठ पुरुष आचरण करेगा वही आचरण इस संसार के लोग करते हैं, उसका देखा देखी करते हैं। आज के समय में भी जो भी उच्च पदों पे हैं या जो उच्च स्थान पे बैठे हुए लोग हैं, वो जिस प्रकार का कार्य करते हैं लोग उसकी देखा देखी करते हैं, अनुकरण करते हैं। अब किसी भी फिल्म स्टार को देख लीजिए, किसी सेलिब्रिटी को देख लीजिए, किसी खिलाड़ी को देख लीजिए, अब वो किसी चीज़ का ऐड कर देते हैं तो लोग उसकी देखा देखी उसका प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। तो अनुकरण उस समय भी होता था, आज भी होता है। तो जो श्रेष्ठ हैं अपने क्षेत्र में, अपने कार्य क्षेत्र में जो श्रेष्ठ हैं, तो वो जो कार्य भी करते हैं लोग उसका अनुकरण करते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि श्रेष्ठ पुरुष जैसा ऐसा करता है लोक में सभी लोग उसका अनुकरण करते हैं। इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए, मतलब इस जनता के हित को देखते हुए, लोगों के हित को देखते हुए भी कर्म करना बहुत आवश्यक है। अब भगवान अपने बारे में बात कर रहे हैं। अपने बारे में क्या कह रहे हैं कि हे पार्थ, अर्जुन, इस तीनों लोक में मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो भगवान चाहे और उनको प्राप्त ना हो। कोई भी ऐसी वस्तु जो प्राप्त करने योग्य है वो भगवान के लिए अप्राप्त नहीं है, वो जब चाहे उनको मिल सकती है। लेकिन कहते हैं कि इसके बाद भी मैं काम करता हूँ, इसके बाद भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। मतलब ये ऐसा है कि मेरा इस तीनों लोक में कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ पाने लायक ऐसा कुछ है नहीं जो कि मुझे प्राप्त नहीं है, और जो भी कुछ इस दुनिया में है वो सब मैं प्राप्त कर सकता हूँ। तो भगवान कहते हैं फिर भी मैं कार्य करता हूँ, मेरे लिए कुछ भी अप्राप्त नहीं है, फिर भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। क्यों बरतता हूँ? क्योंकि अगर ऐसा नहीं करूँगा तो आगे के श्लोक में बताते हैं, क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाएगी। क्यों हानि हो जाएगी? क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। श्लोक संख्या 23 कह रहे हैं कि मेरे लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे करना है,
क्योंकि हर चीज़ मुझे प्राप्त है। कोई भी ऐसी वस्तु जो प्राप्त करने योग्य है वो मेरे लिए अप्राप्त नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि अगर मैं अतंत्रितः मतलब सावधान होकर कर्म ना करूँ तो बहुत नुकसान हो सकता है। क्योंकि लोग जो मनुष्य है वो मेरा ही अनुसरण करते हैं। जैसा ऐसा मैं करता हूँ, आप देखेंगे कि जिस काल में भी जो भी अवतार हुए हैं उन्होंने अपने आचरण का एक श्रेष्ठ आचरण का एक मूल्य स्थापित किया और लोग फिर उसी का अनुकरण करते हैं। जैसे प्रभु श्री राम का चरित्र, प्रभु श्री राम ने त्रेता युग में एक मापदंड स्थापित किया अपने एक आचरण का, कि एक मर्यादित पुरुष का आचरण किस प्रकार का होना चाहिए। ये एक एग्जाम्पल सेट किया और फिर क्या उसको आदर्श माना जाता है और उसी का अनुकरण पूरी मानव जाति, भारतवर्ष के पूरी जनता प्रभु श्री राम के जैसा कोई माना नहीं जाता कि उतने आदर्शवादी कोई पुरुष हुए हैं इस भारतवर्ष में। तो उन्होंने एक सेट कर दिया, एक एग्जाम्पल सेट कर दिया। अब उसको ही लोग अनुकरण करते हैं। भाई कैसा हो तो लक्ष्मण जैसा हो, भाई कैसा हो तो राम जैसा हो, पुत्र कैसा हो तो राम जैसा हो, पति कैसा हो तो राम जैसा हो। तो राम जनमानस में एक चरित्र का मापदंड है। श्रेष्ठतम चरित्र अगर बोला जाएगा तो प्रभु श्री राम का चरित्र, उसी का लोग अनुकरण करते हैं। तो जब जब भी अवतार हुए हैं, चाहे वो प्रभु श्री राम हो, बाद में श्री कृष्ण का भी चरित्र इसी प्रकार का है। एक उन्होंने एक मापदंड स्थापित किया और जनता उसी का अनुकरण करती है। तो कह रहे कि मैं जो करता हूँ ना वो तो एक स्टेटस बन जाता है, वो सर्वोत्तम होता है, वो श्रेष्ठतम होता है, आदर्श बन जाता है और उस आदर्श का ही लोग अनुकरण करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैं अगर ठीक से कार्य ना करूं, सावधान होकर, अतंद्रितः मतलब तंद्रा में नहीं, बेहोशी में नहीं, अतंद्रितः पूरे होशो हवास में पूरा जागृत होकर अगर मैं कार्य ना करूं तो बहुत नुकसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लोग मेरा अनुकरण करते हैं। पूरी मानव जाति जैसा कर्म मैं करूंगा उसी प्रकार का कर्म करेंगे। तो इसलिए मेरा सावधान होकर कर्म करना बहुत ही आवश्यक है। अगर मैं कर्म ना करूं तो फिर लोग कार्य करना छोड़ देंगे। अब है कि भाई जब भगवान कह रहे हैं, अब यहाँ पे कुछ मूल प्रश्न उठ खड़े होते हैं। पहला प्रश्न ये उठ खड़ा होता है कि कृष्ण कह रहे हैं कि मैं ही भगवान हूँ। क्यों भगवान हूँ भाई? कि मैं कह रहा हूँ कि मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है और इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरे लिए अप्राप्त है। तो पहला प्रश्न उठता है कि क्या वाकई में भगवान श्री कृष्ण भगवान है? अब इस प्रश्न का जवाब देना मुश्किल भी है और आसान भी है। मुश्किल इसलिए है कि आप अगर तर्क के आधार पे साबित करना चाहेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी कि उनको भगवान कैसे साबित किया जाए, क्योंकि वो जरासंध से युद्ध में जरासंध के डर से द्वारिकापुरी बसाते हैं, बहुत दूर गुजरात में जाकर मथुरा से दूर चले जाते हैं एकदम जरासंध के भय से। तो अगर भगवान है तो वो भाग कैसे गए, डर कैसे गए, ये प्रश्न उठता है। तो तर्क पे अगर आप जाएंगे तो फिर किसी को भगवान जितना आप साबित करने की कोशिश करेंगे, जितना आप उसके पक्ष में प्रमाण जुटाएंगे, उतना ही विपक्ष में भी बहुत सारे प्रमाण आपके सामने उपलब्ध हो जाएंगे जिससे साबित हो सकेगा कि वो भगवान नहीं है। तो ये साबित करना कि वो भगवान है या नहीं है तर्क के आधार पे बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर हम आते हैं दर्शन के आधार पे, तर्क के आधार पे ही दूसरी तरफ से अगर हम आते हैं, थोड़ी ज्ञान की बात करते हैं, तो परम की अवस्था को जो महसूस कर लेता है, परम की अवस्था में जो पहुंच जाता है, वह भी परम ही हो जाता है। अगर कोई परमात्मा का अनुभव कर ले तो फिर उसमें और परमात्मा में कोई भेद नहीं रह जाता है। तो चूँकि यहाँ कृष्ण जो हैं वो पूरे बोध पुरुष हैं, उनको बोध हो चुका है, उनको अनुभव हो चुका है,
तो अब चूंकि उन्होंने परमात्मा का अनुभव कर लिया है, उनके ज्ञान से आप गीता में कृष्ण जिस प्रकार से बोल रहे हैं, तो आपको स्वतः स्पष्ट हो जाएगा कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं बोल रहा है, ये ऐसा व्यक्ति बोल रहा है जिसको अनुभव हो चुका है, उस परम सत्ता का अनुभव है, उस परम, तो जिसको भी उस परम का अनुभव हो जाता है, तो जो परम का अनुभव कर लेगा वो स्वयं भी परम ही हो जाता है उसमें, और फिर उस परम में कोई भेद नहीं रह जाता। फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है उस व्यक्ति के लिए जो महसूस कर चुका है, वो अपने को उससे अलग नहीं मानता है, वो उसमें समाहित हो जाता है। तो भगवान कृष्ण जब उस परम के बोध में जैसे ही आते हैं, जब सामान्य जीवन जीते हैं तो वो ऐसे लगते हैं कि सब सामान्य व्यक्ति होंगे, लेकिन जब वो उस बोध के स्तर पे पहुंचते हैं, जब अर्जुन को उपदेश देने के लिए उतरते हैं, और जब उस तरह से ज्ञान के उस विशद व्याख्या में जब उतरते हैं और परम की बात जब करने लगते हैं, तो वो परम ही हो जाते हैं। कि उस समय जब वो बोल रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि वो परम शक्ति ही बोल रही है, वो परमात्मा स्वयं उतर कर बोल रहा है। इसलिए भगवान कहते हैं मेरे लिए कुछ भी अप्राप्त नहीं है। ऐसा नहीं कि भगवान श्री कृष्ण के लिए, अगर श्री कृष्ण एक व्यक्ति के रूप में देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं है कि श्री कृष्ण को बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो प्राप्त नहीं होंगी, लेकिन जब वो परम के आभा मंडल में उतरते हैं तो वो स्वयं भी परम सत्ता बन जाते हैं। तब वहाँ से वो घोषणा करते हैं कि मेरे लिए कुछ भी अप्राप्त नहीं है, इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्राप्त करने योग्य हो जो मेरे लिए अप्राप्त है। तो वहाँ वो भगवान की वाणी बोलने लगता है, क्योंकि जो उसको जान जाता है और जो उसके बारे में बोलने लगता है, फिर वो वही हो जाता है। उसको जानने वाला उससे अलग हो ही नहीं सकता, क्योंकि दो की तो सत्ता ही नहीं है। तो जब कृष्ण भगवान के बारे में बोलने लगते तो वो स्वयं भगवान हो जाते हैं, इसीलिए वो भगवान की तरफ फिर बात करते हैं। फिर वो बोलते हैं कि कुछ भी अप्राप्त नहीं है, मैं तो तीनों लोकों में मैं जो चाहूँगा वो हो सकता है, और तीनों लोकों में जो कुछ भी है वो मेरे लिए स्वतः प्राप्त है, तो मेरे लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं है। फिर भी मैं कर्म करता हूँ। क्यों कर्म करता हूँ? क्योंकि सब लोग मेरा अनुकरण करेंगे, क्योंकि मैं उस भगवत सत्ता को जानने वाला व्यक्ति हूँ, उस परम सत्ता को जानने वाला व्यक्ति हूँ, उसका अनुभव कर चुका हूँ। तो मेरे आचरण का मनुष्य जाति हमेशा अनुकरण करेगी। तो मैं अगर सावधानी से, अतंद्रिता सावधानी पूर्वक कोई कार्य ना करूँ तो बहुत हानि हो जाएगी, क्योंकि लोग क्या करने वाले हैं? मुझे ही फॉलो करने वाले हैं, मेरा ही अनुकरण करेंगे। अगर मैं कोई गलती कर दूंगा, मुझसे कोई भूल हो जाएगी, तो वो भूल सारी मानव जाति करेगी। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मेरे लिए कोई कर्तव्य वगैरह कुछ नहीं है, मैं कोई कार्य ना करूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूं। क्यों? क्योंकि सब लोग मेरा अनुकरण करेंगे। तो उसी प्रकार से तुम भी एक श्रेष्ठ पुरुष हो, तुम भी एक श्रेष्ठ पुरुष हो, और लोग तुम्हारा भी अनुकरण करेंगे, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जैसा जैसा आचरण करता है जनता भी उसका अनुकरण करती है। तो तुम भी कर्म में ही बरतो। क्यों? क्योंकि जिसके लिए कर्म शेष नहीं रहा, जैसे मैं कह रहा हूं कि मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है, तो मेरे लिए इसलिए कर्तव्य नहीं कि मैं उस भाव को पहुंच चुका हूं, तो मेरे लिए अपना तो कुछ अप्राप्त है, मैं तो एकाकार हो चुका हूं उस परम सत्ता से। तो मैं और वो परम सत्ता अलग नहीं है, मैं वही हो चुका हूं। तो मेरे लिए कुछ भी अप्राप्त नहीं है, तो मैं कर्म नहीं करूंगा तो भी चलेगा। लेकिन जो उस परम सत्ता को नहीं उपलब्ध हुए हैं, जो उस परम भाव को नहीं उपलब्ध हुए हैं, वे अगर कर्म करना छोड़ देंगे तो वो उस भाव से सदा के लिए वंचित हो जाएंगे। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए कर्म करना पड़ेगा। जब उस भाव को कोई पा लेगा, जब स्वयं से स्वयं में ही संतुष्ट रहेगा, स्वयं में ही तृप्त रहेगा, तब उसके लिए कोई कर्म शेष नहीं होगा। लेकिन उस अवस्था तक पहुंचने के लिए कर्म करना पड़ेगा। इसलिए मैं कर्म कर रहा हूं कि मैं उस अवस्था में पहुंच चुका हूं, तो मेरे लिए कर्म शेष नहीं है। लेकिन अगर मैं कर्म नहीं करूंगा तो जो उस अवस्था में नहीं पहुंचे हैं वे भी कर्म करना छोड़ देंगे और उस अवस्था तक कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो अगले ही श्लोक में क्या कह रहे हैं भगवान?
यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य, यानी ये पूरा जो लोक है, लोकाह, नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं संकर्ता करने वाला हूं और इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूंगा। कह रहे कि अगर मैं कर्म नहीं करूंगा तो ये तो मेरा अनुकरण करेंगे, सब लोग कर्म करना छोड़ देंगे, और जो उस भाव से संपन्न ही नहीं हुआ कि कर्म कब नहीं करना है, वो कर्म करने के योग्य कब नहीं है, उस अवस्था में पहुंचा ही नहीं और उससे ही पहले कर्म छोड़ देगा, तो क्या होगा? मैं संकर्ता को करने वाला हूँगा। संकर्ता का अर्थ है यहाँ, संकर कब होता है? जब दो अलग अलग चीज़ें मिक्स हो जाती हैं तो वो संकर हो जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं भगवान कि ज्ञान और कर्म दो अलग अलग चीज़ें हैं, और ज्ञान और कर्म में अगर मैं कन्फ्यूज़न पैदा कर दूं, संकर यहाँ कहने का अर्थ है कन्फ्यूज़न पैदा करना, भ्रम हो जाना। अगर ज्ञान और कर्म में मेरी वजह से भ्रम हो गया तो फिर वो कर्म नहीं कर पाएगा, और कर्म नहीं करने की वजह से वो ज्ञान को भी नहीं उपलब्ध हो पाएगा, और उस उपलब्धि से वंचित होने के कारण उसका जीवन व्यर्थ हो जाएगा, वो नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। तो मैं पूरी प्रजा को नष्ट करने वाला हो जाऊंगा, समस्त प्रजा मेरे कारण नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि ये बहुत आवश्यक है कि मैं कर्म करूं, और कर्म करना ही आवश्यक नहीं है, मुझे तो बहुत सावधानी से कर्म करना है, क्योंकि ये समस्त जो लोक है ना, ये मेरा ही अनुकरण करते हैं। जब मैं उस बोध, उस परम सत्ता के बोध में उतर चुका हूँ तो मुझे अवतार ही समझते हैं सब लोग, मैं भगवान ही हूँ। तो जब मैं भगवान हूँ तो मेरा हर कार्य बहुत ध्यान से देखा जाएगा, मेरे हर कर्म को कसौटी पर कसा जाएगा। अगर मुझसे भूल हो जाएगी तो इसका खामियाजा पूरे संसार को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि मेरे ही कर्म का सब लोग अनुकरण करेंगे। तो मुझे तो बहुत सावधान होकर कर्म करना है, मुझसे तो एक भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। भगवान ऐसा कह रहे हैं। और अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं कर्म नहीं करूँगा, तो ज्ञान को उपलब्ध तो कोई हुआ नहीं। ज्ञान को उपलब्ध जो जनता नहीं है, जो ज्ञान को उपलब्ध हो गया उसके कर्म तो अपने आप छूट जाएंगे, लेकिन जिसके ज्ञान को जो उपलब्ध नहीं हुआ और कर्म छूट जाएगा तो वो ज्ञान को उपलब्ध भी कभी नहीं होगा। तो ना तो उसको ज्ञान मिलेगा ना कर्म कर पाएगा वो। तो इन दोनों के बीच का जो कन्फ्यूज़न है उसको क्रिएट करने वाला मैं बन जाऊंगा, उनके मन में संकरता, भ्रम उत्पन्न करने वाला मैं बन जाऊंगा। इसलिए, और इससे क्या होगी, सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, पूरा जो सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, कर्म करना है कि ज्ञान श्रेष्ठ है, कि कर्म करूं ना करूं, कि ज्ञान में ही, जैसे तुम्हारी स्थिति अभी है, तुम क्या कह रहे हो कि ज्ञान हो गया तो कर्म करने की क्यों आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है, जबकि तुम्हारी स्थिति अभी ज्ञान की हुई नहीं है, तुमने बस सुना है कि ज्ञान है। ज्ञान की अवस्था को तुम उपलब्ध हो जाते तो तुम ये प्रश्न ही नहीं करते मैं कर्म क्यों करूं। कर्म तो स्वतः छूट जाता, क्योंकि तुम स्वयं ही तृप्त हो जाते, स्वयं ही संतुष्ट हो जाते, तो तुम्हारे लिए कोई कर्तव्य, कोई कर्म शेष नहीं रहता, जैसे मेरे लिए नहीं है। लेकिन मेरे लिए शेष नहीं है, फिर भी मैं करता हूँ। क्यों? क्योंकि बाकी लोग मेरा अनुकरण करेंगे, तो उनके लिए मैं कर्म करता हूँ, मैं अपने लिए कर्म नहीं करता हूँ। ये लोक नष्ट भ्रष्ट ना हो जाए, ये लोक सही तरीके से चले, इसलिए मैं कर्म करता हूँ, मैं अपने लिए नहीं करता हूँ। और जो कर्म अपने लिए नहीं करे वो क्या होता है, मैंने पहले ही बताया, यज्ञ। तो ये यज्ञ स्वरूप कर्म करते हैं भगवान श्री कृष्ण, वो सारे कर्म को यज्ञ स्वरूप मानकर करते हैं, लोगों के लिए करते हैं, जनता के लिए करते हैं, लोक के लिए करते हैं। इसलिए उनका कर्म अनासक्त कर्म है, श्रेष्ठ कर्म है। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुमको भी कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि सब लोग तुम्हारा ही अनुकरण करेंगे। अगर तुम कर्म से भाग जाओगे तो चूँकि तुम अभी ज्ञान को उपलब्ध नहीं हुए हो, और तुम अगर कर्म से भाग जाओगे बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि और लोग भी जो ज्ञान को उपलब्ध नहीं हुए हैं वे भी कर्म छोड़कर चले जाएंगे, और इससे न तो उन्हें ज्ञान को उपलब्ध हो पाएंगे और न कर्म को उपलब्ध हो पाएंगे। तो बहुत ही संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए मैं तो करता ही हूँ, तुम भी करो। भगवान का ही कहना है कि तुम भी करो। मैं तो ज्ञान को उपलब्ध हो चुका हूँ फिर भी कर रहा हूँ, क्योंकि लोग मेरा अनुकरण करेंगे।
तो तुम तो अभी उपलब्ध नहीं हुए, तो तुम्हारा करना तो अत्यंत आवश्यक है। और लोक संग्रह के लिए भी तुम करो। अगर कल को ज्ञान को उपलब्ध भी हो जाते हो तो भी तुम कर्म करो, क्योंकि तुम्हारे आचरण का ही दूसरे लोग अनुकरण करेंगे। अगर तुम कर्म करना छोड़ दोगे तो बड़ा संकट उत्पन्न हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, शेष अगले वीडियो में।